नमस्कार साथियों, मैं गौतम झा एक बार फिर से आपके लिए क्लास 10th की हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। इसे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आज हम लोग देखेंगे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 और आर्म्स एक्ट 1879 और रॉलेट एक्ट 1919। अब हम अपने विषय वस्तु की ओर चलते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के द्वारा पारित किया गया था। इसके अंतर्गत भारत के सभी समाचार पत्रों पर अंग्रेज विरोधी खबर छापने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था कि कोई भी हिंदुस्तानी समाचार पत्र अंग्रेज विरोधी खबर नहीं छाप सकता है, और अगर कोई हिंदुस्तानी समाचार पत्र अंग्रेज विरोधी खबर छापता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही जो व्यक्ति छापेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसे लॉर्ड लीटन के द्वारा पारित किया गया था, जो कि एक बेहद ही गलत कानून था। इसलिए भारतीयों ने इसका जोरदार विरोध किया था। इसी एवज में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी, जिसके संपादक मोतीलाल घोष थे। अब चलिए हम लोग चलते हैं आर्म्स एक्ट की तरफ, जिसे लॉर्ड लीटन ने ही पारित किया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी लॉर्ड लीटन ने पारित किया था और आर्म्स एक्ट भी लॉर्ड लीटन ने ही पारित किया था। एक वर्ष के अंतर में दोनों एक्ट आए थे। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आए थे और 1879 में आर्म्स एक्ट लेकर आए थे लॉर्ड लीटन। आर्म्स मतलब हथियार होता है। इसके अंतर्गत भारत के किसी भी नागरिकों पर, भारत के सभी नागरिकों पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया था कि कोई भी भारतीय अपनी आत्मरक्षा तक के लिए भी हथियार नहीं रख सकता है। इसका भी विरोध भारतीयों ने जोरदार ढंग से किया था। भले यह एक्ट खत्म ना हुआ, लेकिन भारतीयों के द्वारा इसका विरोध बेजोड़ तरीके से किया गया। अब चलिए हम लोग रॉलेट एक्ट की तरफ चलते हैं। इसका विरोध 1919 ईस्वी में भारतीयों के द्वारा किया गया था। रॉलेट एक्ट सिडनी रॉलेट के द्वारा पारित किया गया था 1919 ईस्वी में। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत किसी भी भारतीय को संदेह के तौर पर, शक के तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, जो कि एक बेहद ही गलत बात थी। किसी भारतीय पर अगर अंग्रेज को शक हो जाता था कि यह अंग्रेज विरोधी कुछ करेगा, अंग्रेज के विरोध में कोई कार्य करेंगे, तो अंग्रेज उसको शक के तौर पर गिरफ्तार कर लेते थे, जो एक बेहद ही गलत बात थी। इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। भारतीयों के द्वारा इस एक्ट का जोरदार तरीके से विरोध किया गया था। मैं आशा करता हूं कि आपको इस तीनों एक्ट की बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से मैं तीनों को दोहरा देता हूं। चलिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया और इसे भी लॉर्ड लीटन ने पारित किया था। इसके अंतर्गत भारत के सभी समाचार पत्रों पर अंग्रेज विरोधी खबर छापने पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। और आर्म्स एक्ट ये भी 1879 में पारित हुआ था। इसको भी लॉर्ड लीटन ने ही पारित किया था। इसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों पर अपनी आत्मरक्षा तक के लिए भी हथियार रखने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई थी। और रॉलेट एक्ट, जो सिडनी रॉलेट के द्वारा 1919 ईस्वी में पारित किया गया था, इसके अंतर्गत संदेह के तौर पर भारतीयों को गिरफ्तार किया जाता था। इसका भी भारतीयों ने जोरदार विरोध किया था। इसी के विरोध के लिए जलियांवाला बाग भी हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। इसका चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे बात, और इस तीनों टॉपिक से जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया, आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया। इस दोनों में एक वर्ष का डिफरेंट है और इसे एक ने ही पारित किया है, लॉर्ड लीटन ने। और रॉलेट एक्ट, इसे सिडनी रॉलेट के द्वारा पारित किया गया था। मैं आशा करता हूं कि आपको इस तीनों टॉपिक में कोई परेशानियां नहीं होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।